शामली अपराधी के खिलाफ जिंजाना पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो पुलिस अधीक्षक के दरबार गुहार लगाई। देखिए शामली से जिला संवाददाता सलीक चंद वर्मा की रिपोर्ट। कथित फ्रॉडी के खिलाफ जब जिंजाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो एक दंपत्ति को शामली पुलिस अधीक्षक के दरबार जाकर गुहार लगानी पड़ी, जबकि इस अपराधी के खिलाफ और भी कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं और कई लोगों के साथ फ्रॉड और साइबर किस्म की घटनाओं में भी इस अपराधी इसरार की संलिप्तता बताई गई है। गांव सिकंदरपुर की मूल तथा टपराना गांव की हाल निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि सिकंदरपुर गांव के मूल निवासी इसरार विश्वास करके महिला के परिवार के 3 लोगों द्वारा किसी कंपनी के नाम 15 लाख रुपए दिए थे। पैसे देने की वीडियो भी महिला द्वारा पुलिस को दिखाई गई थी, मगर साल भर तक भी जब 1 रुपया भी वापस नहीं आया और न ही किसी कंपनी की रसीद मिली तो पैसे का तकादा किया। पहले तो झूठ बोलकर टाइम को पास करता रहा और अभी ईद से पहले दिन जब महिला ने उसके घर जिंजाना में जाकर पैसे मांगे तो उस पर तमंचा लोड करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया, जिसकी शिकायत जिंजाना पुलिस से की गई, मगर पुलिस ने उसको बुलाया तो सही मगर पैसे दिलवाने के नाम हाथ खड़े कर दिए, जिससे नाराज होकर महिला व उसका पति आज शामली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि साइबर जैसे अपराधों से भी इसरार जुड़ा हुआ है और कैराना थाने में ठगी का मामला भी उस पर दर्ज है। बस जी इसलिए आए कि वहाँ पे हमने जिंजाने में तहरीर दी। नहीं, वो एक ऐसा मामला है जी, गांव में बाड़ी माजे के हम रहने वाले थे और अब फिलहाल टपराना में रह रहे हैं। हमारे गांव का एक लड़का है जिसका नाम है इसरार, तो उसने हमारे से कांटेक्ट करे, बल्कि इससे करे उसकी चाची लगाई, उसकी क्या लगा इतना बढ़िया एक प्रॉफिट है, मैं आपको ऐसा सलाह दे रहा अगर इस काम को कर लो, इसमें इतना मोटा मुनाफा है, घर बैठे कमाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना चाचा को गिराना होने की जरूरत ना तुम्हें। मैं बताओ क्या बात है, क्या लगा वो एक कंपनी है उसमें मैं लगवा रहा पैसे उसमें लगा दो और एक कम से कम 80,000 रुपये महीना तुम्हें मिलेंगे, 15 लाख रुपये तुम लगा दो उसमें। इतना कहा इतने मोटे पैसे तो हम दे नहीं सकते, क्या लगा जितने 1-2 से और लगवा दो, कम से कम 10-15 लाख का तो बनाओ बजट। तो इसने 6 लाख रुपये शुरू की किस्त में दे दी कर से 80,000 रुपये लालच दिया था ना महीने का, तो 6 लाख रुपये तो जिंजाना दिए, उसकी वीडियो भी नहीं बल्कि भाई के मकान पर बैठ के दिए। उसमें 2-3 लोग हैं जो हमारे घर के हैं जिनके दे रखे इसने पैसे, जिम्मेदारी हुई है इसी ने अपने हाथ से दे रखे। 15 दिन के बाद 6 लाख वो 9 लाख रुपये से फेर दिए, यानी कि 15 लाख इकट्ठा से कर दिए। उसने कहा 6 महीने से पहले तारा काम हो जाएगा, हर महीने खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में जब 6 महीने हो गए कोई पैसा खाते में नहीं आया तो उसने पूछा तो उसने हनाकानी की शुरू कर दी। फिर साल भर बीत गया, जब उसके पास गए तो उसने वही टलाने वाली बात करी, लारा लगाने वाली बात करी, कभी मिल जा कभी फ़ोन न उठा गया, इस तरह की बात चलती रही। अब ये ईद के टाइम गई, ईद में मैं अपने घर पर आए हुए थे, 3 तारीख में गई मैं वहाँ पर उसके घर। 3 तारीख। और जैसे मैं वहाँ गई मैंने कहा भाई बहुत दिन हो गए पैसे दिए नहीं यार, चक्कर पे चक्कर देता रहा, अगर दूंगा तो अब तो मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दे। तो उसके बाप ने गाली दी मुझे, बहुत कच्ची गाली दी, कहने लगा इसके बहन की लवड़ी के लगा गोली मार, इसके मार दे से। शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मतलब कि पूरी अच्छी खासी गाली गलौज करी उसके भाई ने भी, ठीक है। और इसरार ने पिस्टल लोड करा मेरे ऊपर, हाथ में ले रहा था पिस्टल, उसने लोड करा, कहने लगा मुझे गाली देकर बोला कि चले जाए यहाँ से, नहीं तो सारी तेरे अंदर ही उतार दूंगा। तुम दोनों गए थे? मैं गई थी, मेरी गुड़िया गई थी साथ में, छोटी गुड़िया थी। ठीक है जी। फिर वहाँ से मैं चलो खैर आ गए, जब उन्होंने मुझे अच्छी बुरी गालियाँ दी खूब कच्ची कच्ची, मैं वहाँ से आ गई। अब आने के बाद में घर आकर बताया, फिर मैंने अपने पति से बताया, मगर जिस तरह इस तरह हुआ उसने मुझे धमकी दी, गालियाँ दी और मुझे वहाँ से भगा दिया। क्या नाम आपके पति का? मेरे पति का नाम है रईसू। अच्छा, अभी कहाँ रहते? अब फिलहाल हम टपराने रह रहे हैं, पहले हम बाड़ी महाजर में रहा करते, वो हमारे पड़ोसी था। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राशिदा है। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हम 4 तारीख में जिंजाने गए थाने में, मतलब कि हमने वहाँ पे लिखवा के तहरीर दी, मगर जी इस तरह बात है। और अब मैं पैसे लेने के लिए गई थी, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे ऊपर पिस्टल लोड करा, तो मैंने तहरीर वहाँ पे दी, मेरे इतने पैसे हैं, इस तरह मेरे साथ में उन्होंने बदतमीजी करी, मुझे वहाँ से भगा दिया। तो जी फिर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई उसमें। इसीलिए हम कप्तान साहब के यहाँ आए
अच्छा। अब इसमें कोई हमारी मदद हो कुछ। कोई इसका पहले भी इस तरह का कोई मामला है? उस पे 44 लाख रुपए जो है ना वहाँ से ठगी करी उन्होंने मोहम्मदपुर वालों से। ठीक है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। मोहम्मदपुर कहाँ है? ये किराने के पास किराने के पड़ा पास में है जी। ये उसमें मुकदमा दर्ज है किराना थाने में। कम 5-7 महीने पहले, 7-8 महीने पहला उनके 44 लाख रुपए ठग रखे। और एक रंगाने से है, उसकी भी तैयारी झिंझाना थाने में आई हुई है। 2-3 लाख रुपए उससे ठग रखे। वो कल उसे परसों जो थाने में पकड़वाया था, तो झिंझाना पुलिस ने क्या कहा? उसने झिंझाना पुलिस ने उसे थोड़ी देर के लिए रखा हवालात में बुलाया था जी। उसके मिलने चिलने वाला है, भरी हवालात में से ठंडे पियाए जा रहे थे। ये कहा कि हम पैसे नहीं दिला सकते, आप क्या हम पैसे नहीं दिला सकते। और पुलिस वालों ने, झिंझाने वालों ने ये कहा। क्या चाहते हो? जी बस हमें यही चाहिए कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो मिल जावे हमें, उस पर और कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब बहुत कि जो बड़े बड़े अपराध बदतमीजी कर रहा करी। जी आज के टाइम में। सबके इतने बड़े साथ बड़े में वो अपराध ठगी कर कर रहा। रहा। 2 साल के अंदर अंदर अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए 5-7 करोड़ की संपत्ति उसने जोड़ दी, जिस तक कि उसका कोई बिजनेस कोई काम अपना नहीं है, सीधा फ्रॉडगिरी का काम है, ठगी का काम है। अब दिल्ली में कर रहे हैं, किसी कंपनी के नाम से कोई OTP मांगे और वे पता लग जाए उन्हें कोई क्या ऑफर मंगा रहा। यानी कि साइबर क्रिमिनल है। क्रिमिनल है क्रिमिनल है जी, पक्का। वो पक्का। साइबर 5 लड़के हैं जी, मैं 5 स्कॉर्पियो भी ले रहे जिन पर साइकिल भी नहीं थी। और जी नई 2 गाड़ी और ले रहे, 3 गाड़ी ले रहे। पानीपत में उन्होंने बहुत संपत्ति खरीद दी 2 साल के अंदर अंदर, 1.5-2 करोड़ की। जिनके पास घर भी झिंझाना था, में 3 मंजिल अपना रहने का कोठी गाँव बनी, में घर मकान नहीं बंदा। था। झिंझाना में 400 गज में को कोठी 3 मंजिल तैयार कर दी। कहाँ पे? यहाँ साजिद नगर में है जी। और इसके अलावा पैसे की तो कोई कमी है नहीं इसके पास में। अब तो ऐसे रोक दे लोगों को, अगर कोई पैसा मांगने जा। वो हमारे साथ में वो भी था एक रंगाने का। 15 लाख रुपए में कितने लोगों के पैसे होंगे? 3 लोग हैं जी हम तो। इससे 3 पैसे हाँ, 15 लाख। पारिवारिक संबंधित है। लेकिन दिए में नहीं, दिए ही नहीं। जी दिए में नहीं पैसे उनसे लेके। आज कप्तान साहब के हाँ आज कप्तान साहब ऑनलाइन दिए नगद दिए नकद दे रखे जी। जी नगद दे रखे। वीडियो वीडियो वगैरह है है जी, जी, हाँ। वीडियो है जी, वीडियो है। चलो ठीक। ठीक है जी। और हम यही चाह रहे हैं कि हमें पैसे और वो मिले। इतना बड़ा वो तो दिल्ली का अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए, मैंने को रहा वो इतना बड़ा अपराध कर रहा जो ये मोबाइल पर है नहीं, साइबर अपराध। ये साइबर अपराध ये लोग कर रहे। ये 5 लोग हैं गाड़ी में इधर से उधर घूमते रहे, कमरा ले रखा। और जैसा कंपनी में किसी की OTP वो मंगावा नहीं, बहुत से कुछ मंगावे बोल रहा कोई कुछ मंगा ले वो कर दे अपना, तो उसमें वो मांग ले OTP नंबर लिया और उसका खाता हैक कर देंगे। उस काम पर जुट रहे। अब तो पैसा इनका थिल्ले बर्बाद। बस ये है कि हमारे पैसा आ जाए।